कर लेते हैं साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ये कह चुके कि वो अगले महीने यानी सितंबर में वापस आएंगे, लेकिन अब ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि जब तक रिस्क जीरो नहीं हो जाता तब तक हम उनको वापस नहीं बुला सकते। तो क्या अब सितंबर में भी वापस नहीं आएंगे? डिले हो गया है मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसकी एक वजह जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब भी करते रहे हैं और वैसे भी ये फीलिंग है मौजूद कि जो इंसाफ का तराजू था वो एक जमात के लिए झुका रहा पिछले 16 महीने में और बेइंतहा रिलीफ उनको मिली, और जो हम ख्याली के साथ जिस तरीके से मामला चलाए गए वो अब इख्तिताम की तरफ हैं। हम पुरुमीद हैं कि अगला जो सिस्टम होगा वो आइनी होगा, न्यूट्रल होगा और उसका झुकाव किसी भी जमात की तरफ नहीं होगा, क्योंकि हमें किसी की भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो जो जाली केस मियाँ साहब पे बनाए गए, अब तो बरियत जो है वो मरियम नवाज साहिबा को उनमें मिल चुकी है, तो वही केस है मियाँ साहब के ऊपर भी, वो इख्तिताम पजीर होना है। और जहाँ तक ताहयात नाअहली की बात है, वो वैसे ही जो है वो कानून तब्दील हो चुका है, 5 साल मुकम्मल हो गए हैं और मियाँ साहब जो है वो सियासत का हिस्सा बन सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, लेकिन लीगल फ्रेटर्निटी इस पर भी डिवाइडेड है। उनका ख्याल ये है कि कोर्ट से आपको फिर भी रुजू करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हम 5 साल की मुद्दत पूरी कर चुके हैं, इसलिए जो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार है अब इसको हटाया जाए। तो पिटिशन तो लेके जानी पड़ेगी इन एनी केस। तो आपको क्या लगता है कि ये जो रिस्क का जीरो होना है ये कब तक पॉसिबल है? देखिए, मैंने आपको उसके ऊपर बता दिया कि जो हमारी फीलिंग है मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और हम जो उम्मीद जो मैंने आपको जाहिर की कि अगला आने वाला जो सेटअप होगा वो ये सुप्रीम कोर्ट तो देखें एक अपनी इंटरनल फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं बुला सकी, यानी कि इनकी विचारगी या इनका एजेंडा इस हद तक हावी था इन पे कि ये अपनी इंटरनल मीटिंग बुलाने से कासिर रहे। जो डिवाइड पूरी कौम ने देखा उसको ख़त्म करने का बड़ा सिंपल तरीका था कि आप इंटरनल फुल कोर्ट की मीटिंग बुला लें। तो ये अब सेटअप इख्तिताम पजीर है, और अभी भी जो इन्होंने जो जजमेंट दी है वो तसादम है पार्लियामेंट के साथ और पार्लियामेंट के मैंडेट के साथ। देखिए, अभी आप इसको सेटअप कह रहे हैं, लेकिन राणा साहब अभी तो सिर्फ एक अपॉइंटमेंट, मतलब एक जो है वो तरक्की होनी है और वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की है कि वो चीफ जस्टिस होंगे और उमर अता बंदयाल साहब को जाना है। आई डोंट नो इससे पूरा सेटअप चेंज होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको सेटअप में चेंज कह रहे हैं तो आपको लगता है कि फिर सितंबर में मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी मुमकिन है? देखिए, अब जो फर्द वाहिद के पास जो पावर्स वहाँ इस्तेमाल की जा रही हैं उसको पार्लियामेंट ने ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की और अपने मैंडेट के अंदर रहते हुए की, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया। तो हम इस चीज़ की ऊपर पूरी उम्मीद हैं कि आइनी मामलात आइन के मुताबिक बगैर किसी भी की तरफ झुकाव के बगैर जो है वो चलने चाहिए, जिसके लिए हम बिल्कुल पूरी उम्मीद हैं कि ऐसा ही होगा जो आगे चेंज आनी है उसके बाद। बाकी देखिए, मियाँ साहब जो हैं वो खुद आना चाहते हैं, पार्टी उनको लाना चाहती है, लेकिन ये जो लीगल मामलात जिसका आपने जिक्र किया उनको हम कवर करके ज़रूर जो अगली कैंपेन है वो PMLN की मियाँ नवाज शरीफ लीड करेंगे। अगले कैंडिडेट जो प्राइम मिनिस्टर के हैं वो मियाँ नवाज शरीफ हैं। इस चीज़ का तज़किरा जिक्र जो है वो साबका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी कर चुके हैं, तो हम तो इस चीज़ के मुंतज़र हैं। नहीं, लेकिन उसके लिए उनको गो हेड मिलना भी ज़रूरी है ना कि उनकी वतन वापसी मुमकिन हो जाए। राणा साहब, अभी एक चीज़ हमने देखी कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की मीनिंगफुल कंसल्टेशन के साथ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के नाम पर रजामंदी जाहिर हो गई और अनवारुल्लाह काकड़ साहब का नाम बतौर निगरां वजीर आजम सामने आ गया। लेकिन अभी कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी भी दे रही है, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी दिया, वो इमन वली खान और दीगर BNP मेगल ने तो एक ख़त भी लिख दिया नवाज शरीफ साहब को कि ये इस्टेब्लिशमेंट के लगाए गए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, ये सारी क्या सराइयाँ हैं या लोगों के तज्जिए हैं। जो हकीकत है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस चीज़ के ऊपर कंसेंसस कायम किया विद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और दोनों ने इस चीज़ को दस्तखत किया। तो जब उन्होंने इस चीज़ को ओन कर लिया तो फिर PMLN ने भी इसको ओन कर लिया और कोalition ने भी इसको ओन कर लिया। अब डेफिनेटली मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ बयानात आते हैं, लेकिन अब हकायक तो यही है कि वो बज़ाहिर तो वो किसी के आदमी नहीं है, और अगर किसी के आदमी है भी तो उसके ऊपर भी स्टैंप मियाँ शहबाज शरीफ ने लगाई। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो खुद भी कहते हैं कि वो 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आग का तारा है, तो इसलिए उनको तो कोई इसमें जो मियाँ साहब ने जो बात की, वो मियाँ साहब हमेशा मफामत की सियासत जो है उसको तरजीह देते हैं, और वो कहते हैं कि अदारों को और सियासतदानों को मिल के अदारों के साथ चलने की ज़रूरत है
मुल्क की बका और तरक्की के लिए। ये उनका मौक़िफ़ आज का नहीं है। तो इस डिसीजन पर भी मियां शहबाज शरीफ साहब ने मफामत की, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मफामत की है। इसमें उन्होंने कंसेंसस के साथ आईनी अमल को मुकम्मल किया है और ये उनकी पसंद है। नहीं, ये लेकिन आपके उनकी इत्तेहादी भी ये कह रहे हैं कि ये नाम तो ऑन कार्ड्स था ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि अनवारुल हक काकड़ का नाम भी है कहीं। नहीं, किसी इत्तेहादी ने ऐसी कोई बात नहीं की। नहीं, ये बात की है, खुर्शीद शाह साहब ने की है। लेकिन उसकी पीपल्स पार्टी ने खुर्शीद शाह की बात को ओन नहीं किया। नहीं, लेकिन वो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा तो थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी खुर्शीद शाह साहब कर रहे थे एज फार एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इज कंसर्न। देखिए, मालवी मेमन साहिबा ने फिर उस बयान की तरदीद कर दी और ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो पीपल्स पार्टी ने खुर्शीद शाह के बयान को ओन अप नहीं किया। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि इत्तेहादियों का दिया हुआ नाम तो नहीं था। आपकी हुकूमत ने तो अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम नहीं दिया था, ये नाम तो दूसरी तरफ से आया। देखें, ये नाम अगर किसी की पसंद का नहीं था, लेकिन एंड में इस पे कंसेंसस हो गया, ये चीज़ मैटर करती है। और देखें, जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि जब उनका नाम आया तो किसी भी जमात ने एतराज़ नहीं किया इस नाम के ऊपर कि ये उनको काबिल कबूल नहीं है या ये आदमी जो है ये इसका झुकाव किसी तरफ है। यहाँ तक कि पीटीआई ने भी जो है इस नाम के ऊपर तनकीद नहीं की। फिर बलूचिस्तान से वो जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक पसमानदा सूबे की नुमाइंदगी नहीं, लेकिन इवन बलूचिस्तान से आपके इत्तेहादी अख्तर जान महंगल साहब ने तो खत लिख दिया आपके कायद को, और फिर एमएल वली खान ने जो कुछ कहा वो भी ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, लोकल लेवल पे जहाँ से लोकल लेवल के ऊपर बहुत सारी खींचातानी होती है, कंपटीशन होता है, आपस में मुकाबला होता है। ये फैक्टर्स मेरे ख्याल से ज़्यादा वैलिड हैं जो मेंगल साहब ने ख़त लिखा बजाय के और किसी फैक्टर के। तो वो लोकलाइज्ड लेवल के ऊपर जो मामलात हैं उसकी बुनियाद पे वो ख़त लिखा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उसके अलावा कोई और मामला है। और देखें, मिडिल क्लास से वो बिलोंग करते हैं। ये सारे फैक्टर्स बड़े पॉजिटिव हैं। फिर जितनी गुफ्तगू मैंने उनकी सुनी है, उनके इंटरव्यूज़ और उनकी स्पीचेस सुनी है, तो वो बड़ी लॉजिक और एनालिसिस के साथ बात करते हैं, डेप्थ के साथ बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चॉइस, अब वक्त ही बताएगा कि वो क्या करते हैं, लेकिन उम्मीद अच्छी है। और ये नाम राजा रियाज साहब की तरफ से आया, आपकी तरफ से नहीं था। वो तो उन्होंने दिया तो आपने एग्री कर लिया। देखें, राजा साहब इस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं। ये अब इसको मैं इसकी ना तस्दीक कर सकता हूँ ना इसको रद्द कर सकता हूँ कि ये उनका नाम ही था या पीएम साहब ने ये नाम फ्लोट किया। नहीं, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? देखें, मेरे ख्याल से कि ये राजा साहब ने नाम फ्लोट नहीं किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये राजा रियाज साहब का दिया हुआ नाम नहीं था। जी, मुझे तो ऐसा ही, मेरे पास तो ये इसी तरह की नॉलेज है। जी ठीक, तो जाहिर है फिर ये ऑन द अदर वे अराउंड था। ये तो फिर इसका मतलब लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से ही नाम आया ना। अगर राजा रियाज ने नहीं दिया होगा तो लीडर ऑफ द हाउस ने दिया होगा। जी जी, बिल्कुल ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब ये जो इत्तेहादी शिकवे कर रहे हैं या इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, फिर वो तो ऑन बोर्ड होंगे। ये इस तरह के स्टेटमेंट्स तो अब सामने नहीं आने चाहिए। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि किसी इत्तेहादी ने कोई बड़े लेवल के ऊपर जो है वो कोई मुखालफत इस नाम की नहीं की। पीपल्स पार्टी ने एज अ जमात इसकी मुखालफत नहीं की, PMLN ने एज अ जमात इसकी मुखालफत नहीं की, किसी ने भी मुखालफत नहीं की। ये अगर किसी का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आया है तो वो उसको आप एक जमात के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ नहीं मिला सकते। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो जाते जाते साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की है, वो ये कि अनवारुल हक काकड़ साहब की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वक्त पर इंतखाबात कराएं। तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि जिस वक्त आप पंजाब और KP में इलेक्शंस वक्त पर नहीं करा सके और अब भी वक्त पर इंतखाबात ना होने से मुताल्लिक आप लोग पहले स्टेटमेंट्स दे चुके, तो ये अनवारुल हक काकड़ साहब से उम्मीदें आपने कैसे बांध ली कि वो वक्त पर इंतखाबात करा देंगे? देखिए, उन्होंने मावनत करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि बर वक्त इंतखाबात हो जाएं। अब इस वक्त इंतखाबात में जो एक चीज़ दरमियान में है वो डीलिमिटेशन है या हल्का बंदियाँ हैं, क्योंकि सेंसस नोटिफाई हो गया है। वो कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, मैक्सिमम 3 से 4 माह का प्रोसेस है। उसके बाद इलेक्शन की डेट जो है वो फौरी सामने आ जानी चाहिए, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इससे फर्दर कोई और डिले नहीं हो। लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि डिले तो होगा, जो सिचुएशन है इस वक्त? नहीं, डिले नहीं होगा। क्यों डिले होगा जब कोई वजह नहीं है। बजट के अंदर एलोकेशन हुई है, फंड्स एलोकेटेड हैं इलेक्शन कमीशन के लिए इस साल फाइनेंशियल ईयर के अंदर। उसके अलावा जो है सिर्फ डीलिमिटेशन का एक प्रोसेस है जो 3 से 4 माह का प्रोसेस है,
उसके बाद हमें इलेक्शंस की तरफ जाना है, तो कोई वजह नहीं है। तो डिले तो हो गया ना सर, 3 से 4 महीने का कम से कम का प्रोसेस है, 90 रोज में तो जी, इंतखाबात ना ये हुए। तो सेंसस तो हमारी हुकूमत ने नोटिफाई किया है ना, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। और वही डिले की वजह भी बनेगा। देखिए वो उसके ऊपर मौक़िफ़ हम दे चुके हैं कि जो छोटी जमातें थीं दीगर सूबों की, उनका ये डिमांड थी कि नए सेंसस के मुताबिक जो है इलेक्शंस होने चाहिए, और इस पे कंसेंसस पाया गया कोalition के अंदर भी, ठीक। तभी जो है वो CCI ने इसको नोटिफाई